तो शुरू करते हैं हमारी पहली अपडेट से, जो कि है इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ग्रीन में ओपन हुए, जहां फाइनेंशियल, एनर्जी और इंडस्ट्रियल स्टॉक ने लीड किया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का पॉजिटिव सेंटिमेंट। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये डील एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को पुश करेगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी और लॉन्ग टर्म ट्रेड कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी एक्सटेंड तक पॉलिसी ऑप्टिमिज्म ड्रिवन है। जब भी कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म या ग्लोबल ट्रेड डील होता है, मार्केट उसका लॉन्ग टर्म कैटलिस्ट के फॉर्म में दिखता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सेंटिमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन शो करता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट इज मार्केट ट्रेंड्स एंड RBI अपडेट। ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी डिसेंट पार्टिसिपेशन दिखाया है। ये इंडिकेट करता है कि बाइंग सिर्फ लार्ज स्टॉक लिमिटेड तक नहीं है, बल्कि ब्रॉडर मार्केट कॉन्फिडेंस में भी बिल्ड हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि RBI ने यूरोपियन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ऑपरेशंस स्मूथ रहेंगे। इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेटरी क्लैरिटी, बेटर कंप्लायंस फ्रेमवर्क, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। ये टाइप के रेगुलेटरी एग्रीमेंट्स नॉर्मली हेडलाइंस नहीं बनते, लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। ग्लोबल मार्केट्स, एशिया, US एंड सेफ हेवन एसेट्स। अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। एशियन स्टॉक मार्केट ने आज पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया। इन्वेस्टर्स कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि सबकी नज़र US फेडरल रिजर्व की पॉलिसी डिसीजन पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि फोकस इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन डायरेक्शन, इकोनॉमिक स्लोडाउन रिस्क एंड करेंसी स्टेबिलिटी इसके ऊपर होगा। इस अनसर्टेनिटी का डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है सेफ हेवन एसेट्स पर। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में स्ट्रांग बाई दिखती है, क्योंकि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तब इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। ये एक क्लासी फाइनेंशियल बिहेवियर है, जो कि रिस्की एसेट्स मीनिंग इक्विटीज एंड सेफ हेवन्स मीनिंग गोल्ड, बॉन्ड्स एंड डॉलर्स। आज मार्केट क्लियरली रिस्क मैनेजमेंट मोड में है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट अपडेट इज इंडियन बजट 2026 एक्सपेक्टेशंस। इंडिया में सबकी नज़र यूनियन बजट 2026 पर है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री लीडर्स के अकॉर्डिंग इस बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट, क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव करना, MSME को सपोर्ट, फिनटेक इकोसिस्टम स्ट्रेंथन करना, डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सपेंशन। गवर्नमेंट का फोकस ये हो सकता है कि फाइनेंशियल सिस्टम को इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के फॉर्म में यूज़ किया जाए। सिंपल लैंग्वेज में, पैसा सिस्टम स्ट्रांग होगा, विच लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ, विच लीड्स टू जॉब क्रिएशन एंड इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट का रोल सिर्फ टैक्स और स्पेंडिंग नहीं होता, कॉमन इकोनॉमिक डायरेक्शन सेटिंग टूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि फॉरेक्स रिजर्व, रुपी एंड कैपिटल फ्लो। ग्लोबल क्यूज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी मार्केट्स पर। US फेडरल के डिसीजन से डॉलर स्ट्रेंथ या वीकनेस, इमर्जिंग मार्केट करेंसी मूवमेंट और कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इंडियन रुपी पर भी प्रेशर या सपोर्ट ग्लोबल लिक्विडिटी और रेट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर होते हैं। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर रिस्क ऑन मोड में आते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स को कैपिटल इनफ्लो मिलता है। अगर रिस्क ऑफ होते हैं तो US कैपिटल असेट्स में मूव करते हैं। इसीलिए रुपी और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन डायरेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि कमोडिटीज़ एंड एनर्जी आउटलुक। कमोडिटीज साइड पर प्रेशियस मेटल्स का स्ट्रांग होना, एनर्जी मार्केट कॉशियस होना और इंडस्ट्रियल मेटल्स का मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखना। एनर्जी प्राइसेस पर भी प्रेशर ग्लोबल डिमांड्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क से आ रहा है। बट इंडिया के लिए एनर्जी इकोनॉमिक्स का मतलब इंपोर्ट बिल्स इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन इफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसलिए कमोडिटी ट्रेंड्स सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं, इकोनॉमिक के लिए भी क्रिटिकल होते हैं। नेक्स्ट अपडेट है ओवरऑल फाइनेंशियल सेंटिमेंट्स, यानी अब समझते हैं कि मार्केट का ओवरऑल मूड यानी बिग पिक्चर कैसा है। इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, पॉलिसी स्ट्रांग है, ट्रेड डील्स हो रही हैं, ग्रोथ का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और बजट से भी इकोनॉमी को एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन कॉशियस है,
क्योंकि यूएस फेड का वेट करना, इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी, गोल्ड और सेफ असेट्स में बाइंग और इन्वेस्टर रिस्क से थोड़ा दूर। सिंपल वर्ड्स में इंडिया ऑप्टिमिस्टिक है, दुनिया कॉशियस है। इसी बैलेंस की वजह से मार्केट स्टेबल भी है और वॉलेटाइल भी। तो आज की अपडेट से हमें ये पता चलता है कि इंडिया ग्रोथ के मूड में है और दुनिया सेफ्टी के मूड में। इसी बैलेंस से मार्केट स्टेबल भी है और वॉलेटाइल भी। तो ये है आज की फाइनेंशियल न्यूज़ अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आईयूबी फाइनेंस को, शेयर करें फाइनेंस कम्युनिटी के साथ। कमेंट में लिखिए आज की कौन सी न्यूज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। दिस इज़ आईयूबी फाइनेंस। यहाँ मिलता है फाइनेंस सिंपल और क्लियर।